संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम बहुरहो रसिका भूरि भावकाः। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। बोले वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल है, इस पे न गुठली है न इस पे छिलका है। सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम, यानी सुखदेव जी ने इसको जूठा कर लिया, इसको चख लिया, इसलिए वो अमृत के समान हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम बहुरहो रसिका भूरि भावकाः। ये जो भागवत का जो दिव्य ये ज्ञान है, यानी सबसे पहले भगवान नारायण ने यही ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने यही दिव्य ज्ञान, यह चतुश्लोकी भागवत अपने मानस पुत्र जो है नारद जी को दिया। नारद जी ने यही दिव्य ज्ञान व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सूत आदि ऋषियों को ये दिया। इस प्रकार ये शिष्य परंपरागत जो है इस धराधाम पर ये दिव्य ज्ञान पहुंचा, तब जाकर के हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। और विशेष रूप से सुखदेव जी ने इसका जो वाचन किया है उसके प्रभाव से ये और भी अमृतमय हो गया। यहाँ पर सूत शौनक आदि संवाद आता है आगे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने कि मानव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। आगे पूछते हैं कि सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। बोले वसुदेव जी के घर में भगवान ने क्यों जन्म लिया, भगवान के कितने अवतार हैं और किस अवतार में कौन सी लीला ठाकुर जी ने करी। और छठे प्रश्न में पूछते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे, यानी भगवान जब अपनी लीला का समाधान, अपनी लीला को समाप्त करके अपने गोलोक निज धाम गोलोक वृंदावन चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, बोले कल्याण का साधन क्या है। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं ऐसा वो कौन सा काम है जिससे कल्याण हो जाए। तो सूत जी कह रहे हैं कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। बोले वो साथियों को 4 काम करने चाहिए जिसको अपना कल्याण करना। श्रोतव्यः यानी भगवान की लीला कथाओं को नित्य श्रवण करो। ऐसे मत बोलो कि हमने तो बहुत सुन रखा है। जो ये कहते हैं हमने बहुत सुन लिया, तो इसका मतलब उन्होंने अभी कुछ भी नहीं सुना। क्योंकि जिससे हमको प्रेम हो जाता फिर हमको बार बार उसको देखने की इच्छा होती है, बार बार उसके साथ बात करने की इच्छा होती है, उसका हर क्रियाकलाप हमको बड़ा मन भावन लगता है। किसका? जिससे हमको प्रेम हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी से यदि हमें प्रेम हो जाएगा तो फिर हम दिन रात भगवान की कथा सुनेंगे।
तो ये काम करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, यदि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो कथा सुनिए, और 2-4 लोग इकट्ठे बैठे हो तो झाल मजीरा लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि सीता राम राधे श्याम ऐसे भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो सब पापों को धो डालने वाला है। और तीसरा काम करना चाहिए, बोले ध्येय, क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। कभी कभी अपनी आंख बंद कर लिया करो, बैठ जाओ ऐसे सुखासन में, लेकिन आजकल संसारियों के लिए ये बड़ा दुर्लभ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग, यम नियम, क्या खाना है क्या पीना है कैसे रहना है, ये सब नियम करने पड़ेंगे। शुद्ध सात्विक बनना पड़ेगा भक्ति मार्ग में जाने के लिए। प्रत्येक खान पान रहन सहन बात विचार सब पवित्र होने चाहिए। घर में जब भोजन बनाते हो रसोई घर में, तो सीताराम राधे श्याम कहते हो ये भोजन बनाना चाहिए, वो भोजन पवित्र है प्रसादी, जो भी उसको खाएगा उसका चित्त पवित्र हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। जैसा विचार भोजन बनाते समय करते हैं वो विचार खाने वाले के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए तो जो साधु संत है वो हर किसी के हाथ का भोजन नहीं करते। अब लोग तो सोचते हैं कि कोई भाई भेद बुद्धि रख रहा है और ये कर रहा है, छुआछूत कर रहा है। छुआछूत नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण है और वो भी जो है मलिन चित्त रखता है, कर्म ठीक नहीं है उसके और गंदा रहता है, बाहर भी गंदा अंदर भी मन को गंदा रखता है, विचार गंदे हैं, तो उसके हाथ का भी भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भेद नहीं है जात पात में, केवल भगवान ही सब कुछ है। जब भगवान ही सब कुछ है तो तुम भी भगवान ही हो। अरे एक कीट पशु पक्षी भी भगवान ही है, उसके हृदय में भी वही नारायण है जो तुम्हारे हृदय में है। तो किसी से द्वेष क्यों करें? सभी से प्रेम करना चाहिए। एक कीड़े को भी कष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कष्ट देने का। अपनी मन सा वाचा कर्मणा, न मन से न वचन से और न कर्म से। तो ये 4 साधन बताए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा, और ठाकुर जी की पूजा भी घर में करनी चाहिए। और विशेष रूप से कल्याण का ही साधन बताया कि सबे पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यानी सभी पुंसां, सभी पुरुषों के लिए, सभी जीवों के लिए, वैसे सभी मनुष्यों के लिए, क्योंकि जीव तो भजन कर नहीं पाते। जब भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया और ऐसा तुम्हें शुभ अवसर दिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे दी, भैया मनुष्य बना दिया, ये क्या कम बात है? तो बोले सभी के लिए श्रेष्ठ धर्म है यतो भक्ति रधोक्षजे, यानी उस भगवान कृष्ण की भक्ति, उससे अनन्य प्रेम, उससे लाड लड़ाना, दिन रात मन से केवल उसी का चिंतन, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, उसी के दर्शन की लालसा चित्त में रखना। नित्य मन जो है वृंदावन में लगा रहे, मुझे वृंदावन जाना है, मत जाओ आप, लेकिन मन वहां रहे कि मुझे जाना है। जैसे ही आपके मन में ये विचार उठेगा मुझे वृंदावन जाना है, ऐसे ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में अवरुद्ध हो जाए, बैठ जाएंगे उसी दिन। जैसे ही दुबे जी ने मन में विचार किया कि कथा करानी, जैसे नारियल दिया होगा उसी समय इनके मन में चिंतन लग गया, मुझे कथा करानी, व्यवस्था करनी है। उसी समय भगवान चित्त में इनके अवरुद्ध हो गए। ये इसका प्रमाण है। तब से जो है
चाहे वो परीक्षित हो चाहे कथावाचक हो, उसके मन में ये रहता है कि मुझे वहां जाके कथा करनी है, और परीक्षित को रहता मुझे कथा करानी है, उसकी व्यवस्था करनी है। तो उसमें बीच मध्य में मूल में कौन है? भगवान है। भगवान का दिन रात चिंतन हो रहा है, नहीं हो रहा। आखिर में कथा किसकी है भाई? भगवान की सुननी है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करना है। लेकिन वो भक्ति कैसी चाहिए? बोले अहेतु की, उसमें ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने डिमांड, यानी फल। कई लोग जो दिन रात माला जपते रहते हैं कि इतनी माला कर लेंगे तो ये वस्तु मिल जाएगी, इतनी माला कर लेंगे to ऐसी सिद्धि हो जाएगी, इतनी माला कर लेंगे तो ऐसी रिद्धि मिल जाएगी। इस चक्कर में भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो वही चीज मिलेगी, फिर भगवान नहीं मिलेंगे। या तो संसारी ले लो या फिर भगवान ही ले लो। भगवान से प्रेम करो लेकिन बदले में अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता यानी प्रतिहत नहीं, यानी खंडित भक्ति नहीं होनी चाहिए। 4 दिन तो खूब माला जप ली, खूब मंदिर चले गए, खूब तिलक लगा लिया, खूब जो है भजन कीर्तन सत्संग, और फिर 6 महीने तक विराम। 6 महीने तक कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ये काम नित्य करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। हाँ, बार बार मन को संसार से हटा करके तेल धारावत जब मन का चिंतन होगा, मन से कृष्ण का चिंतन होगा, राधा रानी का चिंतन होगा, तब जाकर के आप धीरे 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 धीरे, पहले तो आपको दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी आएगी, मन आपको भटकाएगा, इधर उधर जाएगा, बार बार उसको पकड़ के लाओ, उसको भगवान में लगाओ, भगवान की कथा सुनवाओ उसको। और सच में मन कहीं संसार में लगता नहीं है, झूठी बात है।